हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा के बारे में। तो गाइस यहाँ पर हम देखेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा क्या होते हैं। ओके। तो गाइस इसके हमारे यहाँ पर जो पहला टॉपिक आता है इसके अंदर सबसे पहला आता है कि कलेक्शन ऑफ डेटा कैसे करते हैं। मीन्स हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, जो सबसे पहले फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। आपको पता है जो कलेक्शन ऑफ डेटा के अंदर भी यहाँ पर काफ़ी टाइप्स होते हैं, मतलब दो ही टाइप्स होते हैं यहाँ पर। एक तो होता है कि प्राइमरी तरीके से आप डेटा कलेक्ट करो, एक होता है सेकेंडरी वे से डेटा कलेक्ट करो। तो गाइस इसके बारे में आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट वन इज कि हमें डेटा को कलेक्ट करने की नीड क्यों पड़ती है, वाई टू कलेक्ट डेटा। तो गाइस आपको पता है जो सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास कि हम सबसे पहले डेटा कलेक्ट करते हैं। जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो हमारे पास, जो हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं उसके लिए बेसिक फाउंडेशन होता है कि हमारे पास डेटा होना चाहिए। अगर हमारे पास प्रॉपर डेटा ही नहीं होगा तो मैं अपनी कैलकुलेशन वगैरह कैसे करूँगी। मैं जिस चीज़ को समझना चाह रही हूँ, जिस चीज़ के लिए मैंने डेटा कलेक्ट किया है वो तो सब फालतू हो जाएगा, वो तो वेस्ट जाएगा हमारा। तो सबसे पहले तो हमारा होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप कि हमारे रिजल्ट्स एक्यूरेट हैं, इस चीज़ के लिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं, है ना। कि हमारे पास कुछ एविडेंस तो हो कि मैंने डेटा, मतलब किस कैसे मैंने, मतलब कुछ एविडेंस के लिए, एविडेंस प्रोवाइड करने के लिए, जिस चीज़ के ऊपर मैंने डेटा की स्टडी करी है उस चीज़ को एविडेंस प्रोवाइड करने के लिए हम इसकी स्टडी करते हैं। और दूसरा होता है कि मेन रिसोर्स अवेलेबल कराने के लिए हम इसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर आता है कि प्राइमरी डेटा क्या होता है। राइट, प्राइमरी डेटा का मीनिंग होता है गाइस, मैं बताती हूँ। प्राइमरी मीन्स जो आप खुद देखते हो, मीन्स जो आप डेटा खुद कलेक्ट करते हो, इसे बोलते हैं हम फर्स्ट हैंड डेटा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है डेटा कलेक्टेड बाय, वेट अ मिनट, प्राइमरी डेटा का मीन्स होता है गाइस फर्स्ट हैंड डेटा। ओके, प्राइमरी डेटा मीन्स फर्स्ट हैंड डेटा, जो डेटा सबसे पहले आप खुद कलेक्ट करके आते हो। जो डेटा हम ओरिजिनल बोलते हैं, ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है, टाइम कंज्यूम होता है इसके अंदर, और ये कॉस्टली मेथड भी होता है। टाइम कंज्यूम प्लस कॉस्टली दोनों होता है ये मेथड। लेकिन ये जो डेटा होता है ऑथेंटिक होता है क्योंकि आप खुद जाके करके लेके आते हो इसे। इसे बोलते हैं हम फर्स्ट हैंड डेटा, जिसके अंदर जो हमारे पास रिसर्चर होता है वो खुद जाके रिसर्च करता है। नेक्स्ट गाइस कि हमारे पास की फीचर्स क्या होते हैं, कि प्राइमरी डेटा के फीचर्स क्या क्या हैं, क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहले कि बंदा जो है खुद जाके पर्सनली जाके डेटा कलेक्ट करेगा तो ऑथेंटिक तो है ही। नेक्स्ट, डेटा ओरिजिनल है, फ्रेश है, क्योंकि आपने खुद जाके कलेक्ट किया है। नेक्स्ट ये कि जिस पर्पज़ के लिए, क्योंकि आपने डेटा कलेक्ट किया है तो आपके दिमाग में पहले से ही ऑब्जेक्टिव था कि मैंने किस चीज़ के लिए ये डेटा कलेक्ट किया है। यानी कि आपके पास ऑब्जेक्टिव दिमाग में था, तो आप ऑब्जेक्टिव सोच के जाते हो कि मैंने इस पर्पज़ के लिए डेटा कलेक्ट करना है। नेक्स्ट इज कि हम हाउ इज प्राइमरी डेटा कलेक्टेड, कि कलेक्ट कैसे होता है प्राइमरी डेटा। फर्स्ट इज इंटरव्यू ले लो, मीन्स डायरेक्ट आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, डायरेक्ट फेस टू फेस आप बात करो और अपना जो डेटा है वो कलेक्ट करो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, क्वेश्चन का मीनिंग होता है आप एक सेट ऑफ क्वेश्चन सेंड कर दो जिसको आप भेजना चाहते हो रिस्पोंडेंट के पास, वो आपके पास उसके आंसर कर देगा। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन, मीन्स आपको जिस सब्जेक्ट के बारे में, जिस चीज़ के बारे में आपको अपना स्टैटिस्टिक्स या फिर डेटा रिकॉर्ड करना, उस चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करो, देन उसके ऊपर एक लिस्ट तैयार कर लो खुद जाके। इसके प्रोज क्या होते हैं, प्रोज और कॉन्स, मीन्स कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या होता है हमारे पास। एडवांटेज इसके अंदर गाइस सबसे पहले पता है कि ये डेटा आपने खुद कलेक्ट किया तो एक्यूरेट तो है ही है, ये स्ट्रिक्टली रेलिवेंट डेटा है क्योंकि आपने खुद कलेक्ट किया है। नेक्स्ट इज ये इसकी क्वालिटी बेटर होती है, रिलायबल होता है। नेक्स्ट इज मैंने बताया था ये एक्सपेंसिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। ओके, एंड इसके अंदर लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मैन पावर चाहिए, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में मैन पावर चाहिए होता है। नेक्स्ट गाइज इज सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा का मीनिंग होता है गाइज आपके पास यहाँ पर डेटा जो रिसर्चर खुद ना कलेक्ट करे, मीन्स कि जो आप सेल्फ कलेक्ट नहीं करते हैं ना, सेल्फ आप खुद जाके तो कलेक्ट करते नहीं हो उस डेटा को। आप क्या करते हो, या तो कहीं से डेटा पब्लिश है उसको उठा लेते हो, ठीक है, कहीं से उठाया हुआ डेटा, मीन्स डेटा कलेक्टेड बाय द अदर्स। ऐसा डेटा जो आप कलेक्ट ना कर सके, किसी और को कह दो कि आप जाके कलेक्ट करके ले आओ, या किसी और मीडिया एजेंसी या किसी और ने कलेक्ट किया हुआ डेटा है, आप उनसे बोरो कर लो या परचेज कर लो।
नेक्स्ट गाइस सेकेंडरी डेटा, इसका यूजेस क्या क्या होते हैं मैंने आपको बताया था। सेकेंडरी डेटा मीन्स ऐसा डेटा जो कोई और आपके ब्याह पे कलेक्ट करता है, उसे बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। और इसे हम बोलते हैं सेकेंड हैंड डेटा। इसका नाम होता है सेकेंड हैंड डेटा, क्योंकि आप खुद तो कलेक्ट कर नहीं रहे, किसी और से कह रहे हो कि प्लीज़ कलेक्ट करके ले आओ, या किसी और का यूज़ किया हुआ डेटा आप यूज़ कर रहे हो। ओके गाइस, नेक्स्ट चीज़ कि हमारे पास कि सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज क्या क्या होते हैं मैंने आपको बताया था। या तो भाई कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी जैसे सेंसस वगैरह की रिपोर्ट्स आती है कि हमारे देश के अंदर कितने जन्म दर है, मृत्यु दर है, बर्थ रेट कितना है, मोर्टल डेथ रेट कितना है, जो भी क्राइम रिपोर्ट्स कैसी कैसी कुछ हैं, तो सब जो बातें वो गवर्नमेंट पब्लिश करती है। तो पहले आप गवर्नमेंट या न्यूज़पेपर से उठाओ या वेबसाइट से उठाओ, कैसे भी आपको सही लगे वहाँ से उठा लो। नेक्स्ट इज अनपब्लिश रिसोर्सेज कैसे कैसे होते हैं। अनपब्लिश का मीन्स होता है लाइक किसी गवर्नमेंट के पास काफ़ी अनऑफिशियल सॉरी अनपब्लिश सोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू गवर्नमेंट सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट कर लेती है। ओके, मीन्स रिसर्च फाइल्स के थ्रू या थीसिस के थ्रू। अब थीसिस गाइस कहीं हर जगह तो थीसिस आके पब्लिश होती नहीं है, तो रिसर्च फाइल्स के थ्रू, थीसिस के थ्रू, या प्राइवेट कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट है वो थोड़ी ना पब्लिश होते हैं, तो उनके थ्रू या ऑफिस रिकॉर्ड्स के थ्रू, ये सब होते हैं हमारे पास सेकेंडरी डेटा के रिसोर्सेज जो अनपब्लिश्ड होते हैं। नेक्स्ट गाइस की हमारे पास डिफरेंस क्या क्या होता है प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के अंदर। गाइस देखो, प्राइमरी डेटा इज फर्स्ट हैंड डेटा, ये हमारे पास सेकेंड हैंड डेटा होता है। ओके, मीन्स ऑलरेडी कलेक्टेड बाय अदर्स। ये एक्सपेंसिव होता है, ये चीप होता है, इकोनॉमिकल होता है कि आप अफोर्ड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर्स। टाइम कंज्यूमिंग होता है फर्स्ट हैंड, ये क्विकली अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट ये हमारे पास इसकी हाईली रिलायबल होता है, क्योंकि रिसर्चर्स खुद जाके रिसर्च करके लेके आता है, तो रिलायबल तो ये है ही। ये कंपैरेटिवली लेस रिलायबल होता है। नेक्स्ट ये जो पर्पस होता है, ये आपको पता है जिस पर्पस के लिए आपने डेटा कलेक्ट किया है तो उसी पर्पस के लिए सूटेबल है। इसके अंदर आप सेकेंडरी डेटा के अंदर क्या होता है कि आप एडजस्ट कर सकते हो, आप यहाँ पर चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हो कि एडजस्ट कर लोगे तो वो आपका जिस पर्पस के लिए आप चाह रहे हो वो उसके लिए यूज़ हो जाएगा, कलेक्टेड बाय अदर पर्पस। नेक्स्ट गाइस हम यहाँ पर आते हैं इसकी वो सुपर इजी ट्रिक है इसके अंदर, जो बहुत सही ट्रिक है। फर्स्ट हैंड डेटा यानी कि प्राइमरी डेटा। ये कौन सा डेटा है हमारे पास? प्राइमरी डेटा। ये मेरे पास प्राइमरी डेटा, फर्स्ट हैंड डेटा। सेकंड ये हमारे पास है सेकेंडरी डेटा। सेकंड से सेकेंडरी डेटा मीन्स कलेक्टेड बाय समवन एल्स। नेक्स्ट गाइस इसके ऊपर कुछ इजी इजी एमसीक्यू। आई होप अब तक मैंने जितना पढ़ाया उतना समझ में आया होगा। बताओ कि कौन सा डेटा फर्स्ट हैंड डेटा होता है? प्राइमरी, बिल्कुल सही। सेंसस रिपोर्ट कैसे एग्जांपल है सेकेंड हैंड डेटा की, क्योंकि गवर्नमेंट खुद जाके तो कलेक्ट करती नहीं है, तो है नहीं कि जाएगी प्लीज़ आप बता दो अपना डेथ रेट, बर्थ रेट सब, तो वो तो कहीं और से कलेक्ट करती है वो। कौन सा डेटा जो टाइम आपका सेव करता है और मनी भी सेव करता है? सेकेंडरी डेटा। विच डेटा इज जनरली मोर रिलायबल? प्राइमरी डेटा। आई होप गाइज आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।